राधे राधे। पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत थे। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग ना बाहर आ रहे थे, और जब हम लोग बाहर आए थे तो हमने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज की हो रही है, और जो भीड़ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमारे टाइम पे भीड़ बहुत कम थी, लेकिन अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी। भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं सिया को लेके एक जगह पे एक दुकान पे रुक गई, ताकि भीड़ जो है वो भीड़ कह रही हूँ मैं, बारिश जो है वो थोड़ी सी कम हो, क्योंकि मेरे साथ बच्चा था तो इन्होंने सिया को पकड़ रखा है। और जब बारिश बंद हुई तो फिर हम अपनी गाड़ी के पास गए और गाड़ी ढूंढने लगे। मैं तो बाहर, वो सब पार्किंग में गाड़ी लेने चले गए थे, भैया ने सिया को पकड़ लिया था और मैं बाहर मौसम के जो कहते हैं ना आनंद ले रही थी। और मौसम का आनंद मैं कैसे ले रही थी इसमें आपको दिखाती हूँ। ऐसा मौसम हो रहा था ना, हल्की हल्की बौछार हो रही थी, धुंध हो रही थी, हवा चल रही थी। आई फील लाइक कि मैं आंखें बंद करूँ और यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाऊँ, इतना मेरा मन कर रहा था ना। मौसम देखो, आप व्यू देखो, कितना सुंदर मौसम हो रहा था। भीमा शंकर जी के दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। और अब हम सोच रहे थे कि आगे हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगी थी, और ना यहाँ पे देखो रास्ते में जब हम पार्किंग से गाड़ी में बैठे और वापस आए तो ये कुछ व्यू हम लोगों को देखने को मिले, जैसे कि ये नदी का व्यू देखने को मिला, ये इतनी ग्रीनरी हम लोग को देखने को मिली। रास्ते में हमने मैगी खाई और फिर हम एक वाटरफॉल की तरफ बढ़ पड़े, जो कि पूना का सबसे सुंदर वाटरफॉल होने वाला था। मैंने महाराष्ट्र का पहला वाटरफॉल देखा, लेकिन उस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए ये समझ लीजिए हमें इतने भयंकर रास्ते से गुजर के जाना पड़ रहा, इतने भयंकर रास्ते से गुजर के जाना पड़ रहा था कि मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। सिया एकदम सो चुकी थी और मैं इतने भयंकर रास्ते से भीमा शंकर के दर्शन कर लिए। दर्शन करके बहुत सुखद अनुभूति हुई, बहुत बहुत बहुत। अब हम एक वाटरफॉल की जगह जा रहे हैं। यहाँ पे ही एक वाटरफॉल है। सिया को देखो हमने कुछ कुछ उड़ा दिया है, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। मेरी बिट्टो को मैंने कुछ उड़ा दिया है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। तो फाइनली हम लोग एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, और एकदम सुनसान रास्ता है, दूर दूर तक कोई नहीं है। हम 3 बेवकूफी दिख रहे हैं यहाँ पे। 3, अगर मैं 3 कहूँ तो गलती होगी, क्योंकि एक देखो मेरे हस्बैंड हो गए, एक मेरे भाई है, एक मैं हूँ, एक सिया है, कुछ सुतांतु हो रही। तो वैसे तो 5 में, लेकिन बड़े केवल 3 हैं। ये तो बच्चे हैं, इनकी क्या गलती। इनको तो यहाँ पे ले जाएगा, वहीं ले आ जाएगा, वहीं पे ले जाएगा। ठंड बहुत हो रही है, ये देखो ये भी बोल रही है। तो अभी और एकदम सुनसान, देखो कोई भी कहीं भी नहीं है, केवल और केवल ये दिख रहे हैं, जंगल ही जंगल है चारों तरफ, और बारिश हो रही है, और केवल जंगल, घना जंगल और बारिश। हम दोनों होते तो हम नहीं आते फिर इधर। घना जंगल और ओ वाओ, पहुंच गए हैं। वाटरफॉल है, मैं तो ना नदी देख के ही खुश हो गई, और मैं वाव वाव करने लगी। और लेकिन अभी हम अपनी लोकेशन, मैं तो यही देख के खुश हो गई थी और वाव वाव करने लगी थी। वाव यार, तो अपनी अपनी किस्मत लेके आता है इंसान। यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। वाव वाव वाव। हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं। मेरे को तो ठंड लग रही थी, तो भैया मैंने तो ये ओढ़ लिया, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत जोर की ठंड। लिया है सीयू को, और एक ही छतरा था हमारे पास, छतरा कह रही हूँ, वो हमने दे दिया पनीश भैया को, क्योंकि सीयू उनके पास है, और सीयू को छाता देना, हम लोग तो बिना छाते के भी चल सकते हैं। और अब हम फाइनली देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र का प्रथम भाई बताएंगे क्या नाम है, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। कोंढवल वाटरफॉल हम लोग पहुंच चुके हैं, कोंढवल। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लोग मानेंगे नहीं ना, क्या जाएंगे। तो कैसे देख रही है, खाता हटा के देख रही है। सीयू देखो, सीयू शौक दे कि क्या दिख रहा है। और सीयू देखो क्या है, सीयू क्या दिख रहा है। सीयू इतने ध्यान से देख रही है ना। वाव,
रील बनाऊंगी 3-4। तो तुम सिया को पकड़ लो तो भैया अपने वो फोन पे वीडियो बना लेंगे। मैं चाहती तो ये आवाज़ काट सकती थी, लेकिन वाटर की आवाज़ इतनी सुंदर लग रही थी कि मैंने काटा नहीं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठंड लग रही थी लेकिन बहुत अच्छा। पूना ना बरसात के टाइम में अपने वाटरफॉल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बरसात के टाइम में वाटरफॉल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये हमारा ना महाराष्ट्र का प्रथम वाटरफॉल था और हम आगे भी बहुत सारे वाटरफॉल देखने जाएंगे डेफिनेटली। और ना मेरा मन सा खुश हो गया, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बगल में एक दूसरा वाटरफॉल चल रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे पानी का चल रहा था, पता नहीं पीले पानी का चल रहा था, और ये एकदम साफ पानी का चल रहा था। दोनों वाटरफॉल ही थे लेकिन एक साफ पानी का था और एक गंदे पानी का वाटरफॉल था। दोनों में कितना अंतर दिख रहा था ना। मैंने मसूरी का वाटरफॉल देखा है, देहरादून में भी वाटरफॉल देखा, लेकिन इतने बड़े लेवल का वाटरफॉल मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा और इसको देखकर मेरे को बहुत आनंद आया। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे भैया थोड़ा सा नीचे भी चले गए। सिया मेरे हाथ में थी इसलिए मैं नीचे नहीं गई, बच्चों के साथ थोड़ा सेफ नहीं होता। अगर सिया मेरे पास नहीं होती तो मैं डेफिनेटली नीचे जाती। यहाँ पे भैया ने सिया के साथ फ़ोटो खींची है। जितनी धुंध दिख रही है ना उतनी है नहीं, तो ये मत कीजिएगा, मतलब इतनी ठंड नहीं है, जितनी धुंध दिख रही है इतनी ठंड नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे भैया नीचे से जाके फ़ोटो खींच के लेके आए थे और वो वहाँ पे जाके कुछ देर तक बैठे, उनको बहुत मज़ा आया और मुझे आके उन्होंने चिढ़ाया कि हमको तो बहुत मज़ा आया और ये और वो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे मेरे बड़े हो जाने तो फिर मैं और मेरे बच्चे दोनों जाया करेंगे। अभी तो मैं सिया की वजह से नहीं गई, लेकिन कितनी भी जब आप प्राकृतिक सुंदरता देखते हो ना तब आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब आप प्राकृतिक, यहाँ पे भैया पोज खिंचा रहे हैं और उनको पोज खिंचाना नहीं आ रहा है। दोनों साले जीजा एक जैसे हैं, दोनों में से किसी को भी पोज खिंचाना नहीं आ रहा। वो तो मैं होती हूँ तो उनको बताती हूँ ऐसा पोज करो। ये यहाँ पे आर्टिफिशियल का मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल मेडिटेशन कर रहे हैं यहाँ पर है। और मुझे बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे देख के, प्राकृतिक सुंदरता को देख के। हम लोगों ने वाटरफॉल देख लिया, बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आया। और ये दोनों तो नीचे भी चले गए थे, बस मैं ही ऊपर रह गई थी। सिया थी मेरे साथ, नहीं तो मैं भी चली जाती। और बहुत 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 मज़ा आया। और हमारा नासिक जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन फिर अब यहाँ से टाइम ज़्यादा हो गया तो नाउ वी आर गोइंग टू, घर पे जाएंगे। अब हम लोग अब अपने अपने घर पे जाएंगे। अपने अपने क्या, सब एक ही घर पे जाएंगे। हम लोग अब अपने घर पे जाएंगे। और अब क्योंकि अभी पहले रास्ते में रुक के कहीं खाना खाएंगे, भूख लग रही है, और उसके बाद फिर हम लोग घर पे जाएंगे। बहुत अच्छे दर्शन हुए। अगर आप लोग भी भीमाशंकर आने का प्लान बना रहे हो तो फिर आप लोग ना ये वाटरफॉल जरूर और जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा वाटरफॉल है। पुणे से बहुत पास था, इसलिए हमने एक दिन में अप डाउन कर लिया। इफ इनकेस आप यहीं से आ रहे हो तो वो आपका अपना मैनेज आपको देखना पड़ेगा, कैसा है कैसा नहीं है। साथ ही के साथ एक बात बोलना चाहूंगी, भीमाशंकर के आसपास कहीं भी कोई होटल की सुविधा नहीं है। होटल आपको थोड़ा सा दूरी मिलेगा, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। मैंने ऑनलाइन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी, इतना ही डिस्टेंस बता रहा था। दूसरी बात, भीमाशंकर पर अगर आप सुबह सुबह के दर्शन करते हो तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। सुबह अगर आप दर्शन करते हो तो हाँ, सुबह दर्शन करते हो तो फिर आपको भीड़ कम मिलेगी। जैसे कि हमने सुबह दर्शन करे तो 1 घंटे की भीड़ मिली, बस मिली, लेकिन 1 घंटे की। लेकिन फिर जब हम दर्शन करके वापस आ रहे थे तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन थी। तो अगर आप भी दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो इस बात का आप ध्यान रखिए। 5 बजे की आरती के दर्शन करते हो तो आपको जो ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन प्राप्त होता है। 5 बजे की आरती के बाद ज्योतिर्लिंग जो है उस पे चांदी का परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। फिर जो आप दर्शन करते हो वो चांदी की परत के दर्शन करते हो, लेकिन ज्योतिर्लिंग उसके अंदर होता है। और शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि ज्योतिर्लिंग के आसपास कोई भी वस्तु होती है या फिर कोई जिसको भी हम स्पर्श करते हैं वो ज्योतिर्लिंग का ही अनुभव हमें देती है और ज्योतिर्लिंग के समान ही पुण्यदायी होती है अगर ज्योतिर्लिंग के ऊपर कोई भी वस्तु चढ़ाई जाती है तब। तो भीमाशंकर की मेरा एक
ये बोल सकती हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अब भोले बाबा की कृपा रही तो हम जल्दी ही शीघ्र अतिशीघ्र दूसरे ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करेंगे और आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे हरे कृष्ण हरे बोल। उसके बाद हम लोग कहीं पे रुके और हम लोगों ने खाना खाया। ट्रॉली हम साथ में लेके गए थे तो सिया आराम से ट्रॉली में बैठ चुकी थी और हम लोगों ने खाना खाया और बहुत ज़्यादा हमें भूख लग रही थी क्योंकि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया था और सिया भी यहाँ पे फ़ोटो शूट कराई थी। तो हमारी ये यात्रा बहुत अच्छी रही। एक ही दिन का ट्रिप था हमारा ये, क्योंकि आसपास कोई अच्छा होटल भी नहीं था। और फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए। आशा करती हूँ राधे राधे हरे कृष्णा अच्छा लगा होगा आपको। राधे राधे हरे कृष्णा हरे बोल।